बढ़ते हैं आगे, बात यूपी की करेंगे, जहां पश्चिम यूपी के दौरे पर सीएम योगी हैं। किसान आंदोलन के बीच सीएम योगी का यह दौरा जो है बड़ा अहम है, क्योंकि ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि पश्चिम यूपी के जो किसान हैं योगी सरकार से खासे नाराज हैं। इसलिए पश्चिम यूपी में नाराज किसानों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फीडबैक भी लेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर सीएम पार्टी के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। पंचायत चुनाव भी होने हैं, उस पर भी नजर है, लेकिन साथ ही साथ सीएम योगी की नजर इस बात पे भी है कि किसान आखिरकार क्यों नाराज हैं पश्चिम यूपी के योगी सरकार से, और ये दौरा दोनों लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा एक तरफ दिखाया जा रहा है और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि किसानों को मनाने की कोशिश में सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगे हुए हैं। ऐसे में बहुत ही अहम ये दौरा माना जा रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि दौरे के दौरान सीएम के साथ डीएम, एसपी, कमिश्नर समेत कई अफसरों की बैठक भी होनी है। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में पश्चिम यूपी के किसान आंदोलन पर है और मेरठ, बागपत, गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक विरोध प्रदर्शन है। तो आपको बता दें कि सूर्य प्रताप शाही के साथ हमारे संवाददाता विभू गुप्ता ने खास बातचीत की है। आज मुख्यमंत्री का मेरठ दौरा है, क्या कुछ परियोजना को शुरुआत की जा रही है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र को लगातार मजबूत करने की बात सरकार की? देखिए, आज कृषि विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है, जिसकी वजह से यहाँ के किसानों को नई तकनीकी और उच्च गुणवत्ता की खेती कैसे की जाए उसका विद्यार्थियों को जहाँ शिक्षा होगा वहीं पर किसानों को जो है उसका मौके पर आकर के हमारा कृषि विश्वविद्यालय दिखला सकेगा। तो मोदी जी और योगी जी ने किसानों का आमदनी दोगुना हो और उसके लिए ठोस रणनीति अपनाई जाए, उसके भीतर कृषि शिक्षा का भी विस्तार देने का कार्यक्रम किया है। उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम कानून पास हुए तो उसको लेकर काफी बाद में धन्यवाद। देखिए, ये थे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जिन्होंने बताया कि लगातार मोदी जी और योगी जी किसानों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचेंगे, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्रिजनेश मोहित कुमार के साथ विभू गुप्ता, जयग्रहण 27 न्यूज़ मेरठ। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विभू गुप्ता मेरठ से जुड़ चुके हैं। सीधा विभू का रुख करेंगे। विभू, कृषि पे सवाल पूछा लेकिन कृषि मंत्री बचते नजर आए। अब शाही से 3 कानून जो पास हुए थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो वो इन सवालों का जवाब देते हुए बचते नजर आए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही मिनटों में कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां पे वो किसानों को संबोधित करेंगे। उससे पहले वो जो केंद्रीय पुस्तकालय आप देख सकते हैं तस्वीरों में बनाया गया है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और पौधारोपण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचेंगे। हालांकि 11 बजे का प्रोग्राम था और 2 बजे तक मुख्यमंत्री को मेरठ रहना था, लेकिन धुंध के कारण उनका हेलीकॉप्टर कृषि विश्वविद्यालय में नहीं उतर सका, जिसके कारण वो गाजियाबाद वापस लौट गया। बाय रोड मुख्यमंत्री मेरठ आ रहे हैं। विभू, आपसे जानना चाहेंगे, किसानों को संबोधित करेंगे, किसानों को समझाने की कोशिश, जागरूक करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। क्या लगता है कि किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, एक और तो बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष बरगलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहीं बीजेपी शासित राज्य में किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर क्या देखने वाली बात होगी? क्या किसानों को संबोधित करते समय किसानों का वहां पर जमाव देखा जाएगा? बिल्कुल सलोनी, बताना चाहूंगा 2500 किसानों को बुलाया गया है पंडाल में, उनको सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। 3 कानून जो पास हुए थे उसको लेकर देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, चाहे दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर हो, गाजियाबाद यूपी बॉर्डर को सील कर दिया गया था, मेरठ में भी कल टोल फ्री किया गया था। लगातार किसान अपनी आवाज लामबंद किए हुए हैं और कह रहे हैं कि जो एक कानून पास हुए हैं ये किसानों के हित में नहीं है। पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है, उन्हें ही सरकार फायदा पहुंचाना चाहती है। लेकिन देखने वाली बात होगी जब किसानों को सीएम योगी संबोधित करेंगे तो क्या कुछ अहम बातें बताएंगे, क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कि जो ये बिल पास हुए हैं वो किसानों के हित में है। चलिए, हमारे साथ बने रहिएगा विभू, क्योंकि लखनऊ से अनूप त्रिपाठी हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अनूप त्रिपाठी, बड़ा अहम सवाल इस बात का है, पश्चिम यूपी में किसानों की नाराजगी योगी सरकार के खिलाफ जो है देखते बनी है और पंचायत के चुनाव भी होने हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरठ का दौरा, किसानों से मुलाकात, समझाने की भी कोशिश और पंचायत चुनावों पे भी नजर।
देखिए राजेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किसान इस समय नाराज है। आपने देखा होगा कि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने जिस तरीके से डेरा डाला है, जिससे उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं मैसेज गलत गया है। उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा चाहती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गाजियाबाद में थे और आज मेरठ में, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर किसानों को नाराजगी दूर करने के लिए आपने देखा करीब 100 करोड़ की योजना करीब आज लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से आज तक, और वहां पर करीब 2,500 किसानों का न्योता दिया गया है। ऐसे में कि जो किसान बिल है उसको लेकर उनको समझाएंगे कि उसमें किस तरीके से फायदे हैं और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वहां जो क्षेत्रीय कार्यालय भाजपा है वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और क्षेत्रीय जो वहां संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता करेंगे कि इस क्षेत्र के किसानों की क्या मांगे हैं और किस तरीके से उनकी मंशा है, क्या कुछ दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं और कैसे दूर किया जाए। ये सब तमाम चीजों लेकर वहाँ पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिन हो गए वहाँ पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और वहाँ के लोगों को समझने के लिए और वहाँ की जनता को समझने के लिए। सीधा सा कारण राजेश ये है कि उत्तर प्रदेश में इस समय भाजपा ने पंचायती चुनाव में ताल ठोक दिया है। ऐसे में कहीं न कहीं जो किसान नाराज है, कैसे में जब गांव का जो चुनाव होता है, पंचायती चुनाव होता है, वो जमीन से जुड़ा होता है, किसानों से जुड़ा होता है। ऐसे में किसानों की नाराजगी कहीं भाजपा के लिए दिक्कत का सामना न करना पड़ जाए, शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंचकर जिस तरीके से वहां के किसानों के साथ, वहां के पदाधिकारियों के साथ और लोगों के साथ जिस तरीके से बैठक बना करके उनकी समस्याओं की बात सुना, उसके बाद फिर बिल को लेकर जिस तरीके से एक हमेशा चला रहा है कि बिल को लेकर किसान नाराज हैं, तो करीब 2,500 किसानों से रूबरू होंगे आज योगी आदित्यनाथ और उनको बताएंगे बिल में क्या क्या फायदे हैं, किस तरीके से उनको धैर्य रखना चाहिए और लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो ऐसे में आपने किसानों से भी बातचीत की होगी, उनसे भी जानने की कोशिश की होगी, तो किसानों की ओर से क्या कहा जा रहा है? देखिए, किसान लगातार प्रदर्शन में है। उनका कहना है कि जिस तरीके से एमएसपी की बात हो रही है, बिल की वापस होने की बात हो रही है, ऐसे में किसानों की बात मानी जानी चाहिए और वो प्रदर्शन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने एक तरीके से साफ कह दिया है कि बिल में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री ने लिख के जरूर समझाने की कोशिश की है कि उसमें किसानों का फायदा है, लेकिन अब किसान चूंकि बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और सरकार ने साफ कह दिया है कि इस मामले पर अपना स्पष्ट मत दे दिया है। अब सलोनी देखना होगा, किसान कृषि कानून वापस नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ संवाददाता विभू गुप्ता जुड़े हुए हैं। विभू, आपसे जानना चाहेंगे कि किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से सरकार ने ये कहा था कि 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चौपाल करेंगे, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ जो आज दौरा करने जा रहे हैं, क्या ये उसकी कड़ी माना जाए? बिल्कुल सही, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से सरकार ने कहा था जो 3 कानून पास हुए हैं उसको लेकर अब जो क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद हैं, वो किसानों के घर घर जाकर समझाएंगे। हालांकि मीडिया के माध्यम से भी किसानों को लगातार समझाने का प्रयास किया जाएगा कि जो बिल पास हुए हैं वो किस तरह से किसानों के हित में है। लेकिन जब कल हमारी किसानों से बातचीत हुई तो किसानों का कहना है कि सिर्फ ये सरकार एक लॉलीपॉप दे रही है। हालांकि इस बीच जब किसानों ने कहा भी किसान बातचीत के लिए तैयार है सरकार से, लेकिन जो पिछले दिनों किसान और सरकार के बीच बैठक हुई थी उसके बीच कोई रास्ते नहीं निकलकर सामने आए, जिसके चलते किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल 14 तारीख है, किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रखी है, तो देखना होगा कि जिस तरह से कल टोल फ्री हुआ और 14 तारीख को बड़े आंदोलन की अहम सवाल है विभू, एक अहम बड़ा सवाल है। यूपी के किसान ही हम जब बातचीत कर रहे थे तो इसी शो के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि हम सरकार में बैठाना भी जानते हैं और हम सरकार में से गिराना भी जानते हैं। हमने ही सरकार को वोट देकर यहां तक पहुंचाया था 2014 में भी और 19 में भी। अब पंचायत चुनाव हैं और शायद योगी सरकार भी नहीं चाहती कि किसान नाराज हो, कैसे न कैसे मनाने की कोशिश। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश, पंचायत चुनाव करीब है, ऐसे में योगी सरकार लगातार किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि पहले एमएलसी चुनाव थे उसमें भी सरकार ने दमखम दिखाया और जो वर्षों से जमे थे एमएलसी उनके पत्ते काट दिए। श्रीचंद शर्मा ने यहाँ पर अपनी ताल बिठाई और जो पिछले काफी लंबे समय से एमएलसी थे उन्हें हरा दिया। तो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव करीब है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में
जब किसानों को समझाने के प्रयास अब योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लगातार बिल्कुल, रैलियां हो यहाँ रही पर हैं, तो कहीं किसानों ना को कहीं समझाने के प्रयास लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उनके समझाने का कोई असर बनता है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ